गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी एनआईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारे ज्योग्राफी के अंदर क्लास चल रही है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। आज हमारी ये 5वीं क्लास है और आज हम राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं, हम बाकी की जो सभ्यता है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा जिला में। नदी कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन 1967 से 1969 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल.एस. लेस्नी के द्वारा। बागोर सभ्यता कहाँ है? जिला पूछा जाता है तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है। और नदी कोठारी नदी के किनारे है। कोठारी नदी से मेरे को एक बात याद आ गई है कि आप बताओ कोठारी नदी पर कौन सा बांध है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध है। उत्खनन इसका 1967 से 1969 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल.एस. लेस्नी के द्वारा किया गया है। इस सभ्यता से तीन चरण मिले हैं। और प्रथम चरण में पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस सभ्यता से पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है। जिससे यह पता लगाया जाता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। और भारत में प्राचीन पशुपालन के अवशेष इस सभ्यता से ही मिले हैं। और इस सभ्यता को राजस्थान सभ्यताओं का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान की सभ्यता का अजायब घर। तो एक बार हम देखते हैं कि बागोर सभ्यता में हमें क्या क्या विशेषता मिली है। बागोर सभ्यता में 3 चरण मिले हैं। कितने चरण मिले हैं? 3 चरण मिले हैं, जिसमें प्रथम चरण है वो पाषाणकालीन है। प्रथम चरण कैसा है? पाषाणकालीन है, यानी यहाँ से पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इसके आधार पर पता लगाया जाता है कि यह सभ्यता पाषाणकालीन है। इस सभ्यता में पशुओं की
जली हुई हड्डियां मिली है, पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग हैं वो मांसाहारी हैं। और यहाँ से प्राचीन भारत के, यानी भारत में सबसे पहले पशुपालन के अवशेष मिले हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चंद्रावती सभ्यता। यह सभ्यता सिरोही में आबू नगर पर स्थित बनास नदी के किनारे विकसित है। इसका उत्खनन 2015 ईस्वी में कृष्णकांत शर्मा है, सॉरी, और विनीत कुमार ने किया था। और यहां से तीस हजार पूर्व पाषाणकालीन मानव के औजार मिले हैं। अठारह बावड़ियां भी यहीं से मिली हैं। तो चंद्रावती सभ्यता कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में आबू नगर पर स्थित किस नदी के किनारे है ये? बनास नदी के किनारे स्थित। इसका उत्खनन है वो 2015 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? कृष्णकांत शर्मा और विनीत कुमार के द्वारा किया गया था इसका। और यहाँ से कहा जाता है कि 30,000 पूर्व पाषाणकालीन मानव के द्वारा औजार मिले हैं और 18 बावड़ियां भी यहीं से मिली है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेड सभ्यता। टोंक में ढील नदी के किनारे विकसित। इसका उत्खनन 1938 से 1940 ईस्वी में के.एन. पुरी के द्वारा करवाया गया। और यह सभ्यता
लोहा युगीन सभ्यता है। यहां से 3074 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। एशिया के सिक्कों का भंडार कहा जाता है। के एन पुरी ने टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा है। तो रेड सभ्यता से हमें क्या क्या विशेषता मिली है? पहले तो रेड सभ्यता है कहाँ? ये टोंक जिले में है। और किस नदी के किनारे है? अगर नदी पूछी जाती है तो यह भील नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन है वो 1938 से लेकर 1940 ईस्वी में के एन पुरी के द्वारा किया गया है। यह सभ्यता कैसी है? लोहा युगीन सभ्यता मानी जाती है। रेड सभ्यता कैसी है? लोहा युगीन सभ्यता। यहाँ से 3074 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले हैं? चांदी के। और एशिया के सिक्कों का भंडार कहा जाता है टोंक को। यानी एशिया के सिक्कों का भंडार किसको कहा जाता है? टोंक को। के एन पुरी ने टोंक को क्या कहा है? कि प्राचीन भारत का टाटा नगर है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। छोटी छोटी सभ्यताएं ये। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। बांका भीलवाड़ा में। और यहाँ से राजस्थान की पहली अलंकृत गुफाएं मिली है। राजस्थान की पहली खोजी गई अलंकृत गुफा। इंपॉर्टेंट पर्सन है कि राजस्थान की खोजी गई प्रथम अलंकृत गुफा है वो कहां से मिली है? बांका, यानी बांका सभ्यता भीलवाड़ा से मिली है। बुरारा सभ्यता कहाँ है? सीकर। यहां से 2744 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं। भीनमाल जालोर में। यहां से एम्फोरा
यानी इटली के बर्तन मिले हैं। गीलुंड राजसमंद में। यह सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित है। यह ताम्बर युगीनी सभ्यता मानी जाती है। तो बयाना सभ्यता वो कहाँ है? भरतपुर में। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। भरतपुर से क्या मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के। बांका कहाँ है? भीलवाड़ा में। यह राजस्थान की पहली खोजी गई अलंकृत क्या है? गुफा है। खोजी गई पहली अलंकृत गुफा। गुरारा कहाँ है? सीकर में। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। बीनवार जालोर से एम्फोरा यानी इटली के बर्तन मिले हैं। तो गीलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में। और यह बनास नदी के किनारे है। कैसी सभ्यता है? ताम्बर युगीन सभ्यता। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नलियासर सांबर। यहां से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं। और प्रतिहार कालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। सांबर जयपुर। यहां से प्रतिहार कालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। झाजपुरा शाहपुरान। यहां से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। इस सरवाल उदयपुर। लोहा कालीन सभ्यता
के अवशेष। गरदड़ा बूंदी में। छाजा नदी के किनारे विकसित। तो ये सभ्यता है जैसे नलिया कहाँ है, सांबर में। यहाँ से कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि की। और प्रतिहारकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। कौन से मंदिर हैं? प्रतिहारकालीन। सांबर जयपुर से, यहाँ से भी क्या है? प्रतिहारकालीन मंदिर मिले हैं। जहाजपुरा शाहपुरा से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। महाभारत कालीन अवशेष है। इस सरवाल कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ से क्या मिला है हमें? ये लोहा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गरदड़ा कहाँ है? बूंदी में। ये किस नदी के किनारे है? छाजा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? छाजा नदी के किनारे। तो आज हमने क्या है, राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है इंपॉर्टेंट, वो सभी कंप्लीट कर ली है। और आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।